50% के बियॉन्ड कोई भी राज्य सरकार राज्य में आरक्षण का प्रावधान नहीं ला सकती है। बिना हाईकोर्ट की उन्होंने सेम चीज़ को अपहेल्ड किया और दोनों कानून को राज्य सरकार का निरस्त कर दिया। ऑब्वियसली लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि जो आरक्षण का आधार है वो। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फटिया झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और इस कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गया, लेकिन इसके खिलाफ में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया कि 50% आरक्षण बढ़ाने की सीमा है, ऐसा संविधान में भी प्रावधान है, लेकिन उसके अलावा आप 75% आरक्षण राज्य सरकार कैसे दे सकती है? जो ST, SC, OBC तमाम जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको आरक्षण सीमा कैसे बढ़ा दी गई? इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई किया और सुनवाई के बाद राज्य सरकार के जो फैसला है उसको पलट दिया और नीतीश कुमार की बड़ा झटका लगा, क्योंकि 75% आरक्षण बढ़ाने के बाद ये चुनावी एजेंडा बन सकता था, लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि बिल्कुल गलत है और इस तरह की आरक्षण को रद्द कर दिया गया। लेकिन पहले आप देखिए, याचिकाकर्ता है जो अमन कुमार और जो उनके वकील हैं जो केस की जो देख रहे थे, जो उसमें अपना इसकी वकालत कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे हैं पहले अपन ज्ञानों को। तो नए कानून लाए थे सरकार ने राज्य में आरक्षण बढ़ाने के लिए, जो पहले 49.5% था। फिर राज्य सरकार ने क्या किया, शिक्षण संस्थानों में और रोजगार सरकारी संस्थानों में रोजगार के लिए उन्होंने 49.5% से बढ़ा के उसको 75% कर दिया। तो हमारा मेन इशू इसमें ये था कि ये संवैधानिक सम्मत नहीं है, और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था इंदिरा साहनी केस में कि भाई आप 50% के बियॉन्ड कोई भी राज्य सरकार राज्य में आरक्षण का प्रावधान नहीं ला सकती है, उसी के बेसिस पे कि ये जो दो नए कानून है वो आर्टिकल 14, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये 50% सेलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, ये तीनों चीज़ का वायलेट करती है। जो आज जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ है पटना हाईकोर्ट की, उन्होंने सेम चीज़ को अपहेल्ड किया और दोनों कानून को राज्य सरकार का निरस्त कर दिया। तो इसका क्या असर पड़ेगा? जो अभी जो वैकेंसीज अभी उन्होंने जब पहली डेट थी तो उन्होंने स्टे करने से मना कर दिया था जज ने, जो मुख्य न्यायाधीश की बेंच पीठ ने उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो भी आउटकम होगा जजमेंट का, इस केस का फैसले का, उस पूरी वैकेंसी उसके दायरे में आएगी। मतलब जो एक्चुअल राज्य में पहले प्रावधान था 49.5% की, वही रहेगी। बाकी यदि कोई रिक्रूट की गई है राज्य सरकार के द्वारा तो वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, क्या अब इसके बाद सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकती है? हाँ, वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। ये कोई भी यदि हाईकोर्ट के फैसले के संतुष्ट नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम अपना पक्ष वहाँ भी रखेंगे इसी तरह से। एक बार अपना नाम और। मैं गौरव कुमार हूँ, एडवोकेट गौरव कुमार, मुख्य याचिकाकर्ता। मेरे साथ नमन है, ये भी याचिकाकर्ता है। ये एडवोकेट आलोक हैं जिन्होंने केस फाइल किया था इन्होंने, और मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन है जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट का। उनके अथक उनके आर्गूमेंट यदि नहीं होता इस केस में तो शायद ये उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। जब ये दोनों लॉज चैलेंज हुए थे तो हमारा बेसिक पर्पस स्टे के लिए यही था। हमने स्टे के लिए प्रेयर की थी वहाँ पे चीफ जस्टिस के कोर्ट में, तो उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। हमारा यही कहना था कि स्टे इस पे दिया जाए, चूँकि जो ऑनगोइंग वैकेंसीज थी उस पर 75%, 65% जो है ये एप्लीकेबल कर दिए गए थे। तो हमने उस पर स्टे मांगा था, उस समय स्टे नहीं दिया गया। लेकिन स्टे नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा, उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगी। अतः इससे ये पता चलता है कि जो भी प्रीवियसली पास्ट में 75% बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो नए कानून के बेसिस, जो नए कानून जो कि अभी स्टक डाउन किए गए हैं, उसके 75% के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुए थे, वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट करके 49% पे होंगे। जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे। मतलब लोगों की नौकरियां जाएंगी? ऑब्वियसली लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि जो आरक्षण का आधार है वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है, और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। एक बार नाम और। नमन श्रेष्ठा।
पिटिशनर एडवोकेट। तो आपने साफ तौर पे सुना याचिकाकर्ता और वकील उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए संविधान में 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की सीमा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने 75% आरक्षण बढ़ाया और राज्य सरकार के पास पावर नहीं होती है किसी भी आरक्षण सीमा को तय करने के लिए, लेकिन फिर भी राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण जो सीमा थी 50% उसको बढ़ाकर 75% कर दिया और इसको अब पटना हाई कोर्ट ने पलट दिया है और कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजपुर इतना ही, इसे तमाम को लेकर झारखंड 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।